हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द कर्स ऑफ द नेकलेस। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और अगर मैं इसकी रेटिंग्स की बात करूँ तो इसकी IMDb रेटिंग 4.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लेडी रूथ को देख पाते हैं जिसकी डिलीवरी का टाइम करीब आ गया था और उस वक्त उसका हस्बैंड जॉर्ज और एक लेडी मार्था उसे संभाल रही होती है क्योंकि रूथ तकलीफ में बहुत ही ज्यादा हाथ पैर मार रही थी। तब कुछ ही पल में तकलीफों के साथ वो एक बेबी बॉय को जन्म देती है जो उस वक्त सांसें नहीं ले रहा होता है, लेकिन कुछ ही मिनट्स बाद वो रोने लगता है। तब जाकर जॉर्ज और मार्था को तसल्ली मिलती है और जॉर्ज तब गॉड का शुक्रिया अदा करते हुए उस बेबी का नाम जोना रख देता है। लेकिन तभी रूथ वापस से होश में आ जाती है और चिल्लाने लगती है पेट पकड़कर कि इसे बाहर निकालो। और जॉर्ज तब उससे कहता है कि वो तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, लेकिन रूथ के पेट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद उसके साथ में कुछ तो गड़बड़ है। और हमें रूथ के नेकलेस पर फोकस कराते हुए सीन को यहीं पर कट कर दिया जाता है और फिर हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, एक घर का, जहाँ पर हम एक 11 साल की बच्ची एलन को देख पाते हैं जिसकी अपनी बड़ी बहन जूडिथ के साथ में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और ये दोनों अपने माँ लॉरा के साथ में रहा करती जो वर्किंग लेडी थी और एक नर्स का काम किया करती थी। और लॉरा तब दोनों को किसी तरह तैयार करके स्कूल भेज देती है और खुद भी काम पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। तब जूडिथ जल्दी जल्दी भागकर अपने बॉयफ्रेंड डेविड के साथ राइड पर चली जाती है उसके कार में, एलन को अकेला छोड़कर। और जाते जाते वो कह कर जाती है कि अगर उसने इसके बारे में किसी को कुछ भी बताया तो उसकी खैर नहीं। तब एलन वहाँ पर अकेली ही उदास खड़ी रह जाती है, जिसके बाद हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि एक ऑफिसर होता है और यही लॉरा का हस्बैंड था, लेकिन वो उनके साथ में नहीं रहता था क्योंकि लॉरा और फ्रैंक का झगड़ा हो गया था और लॉरा ने फ्रैंक को घर से भगा दिया था और वो उस वक्त मोटेल में रह रहा होता है। तब फ्रैंक हमेशा के लिए अपने फैमिली से दूर नहीं होना चाहता था, इसलिए वो उस दिन अपने फैमिली को विजिट करने का प्लान बनाता है और खाली हाथ तो वो जा नहीं सकता था। इसलिए जब वो एविडेंस रूम में जाता है उसे एक एविडेंस बॉक्स में मिली एक रेड स्टोन वाली वियर्ड सी नेकलेस मन को भा जाती है और क्योंकि वो ओपन एंड शट केस था उस चीज की कोई इंक्वायरी भी करने नहीं आता, इसलिए फ्रैंक उस नेकलेस को बेशकीमती समझकर अपने पास ही रख लेता है लॉरा को गिफ्ट के तौर पर देने के लिए। और तब तुरंत ही रात में वो पहुंच जाता है अपने घर यानी लॉरा के पास बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीजें लेकर, लेकिन लॉरा उसे अंदर आने नहीं देना चाहती थी। पर एलन की वजह से फ्रैंक को एंट्री मिल जाती है क्योंकि एलन उनसे बहुत प्यार करती थी। पर जूडिथ का रवैया अपने फादर के साथ बड़ा ही अनफेयर था और पिता हैं तो पढ़ाई लिखाई के बारे में तो पूछेंगे ही। तब जूडिथ उनसे बताती है कि उसके प्रोजेक्ट में उसे C ग्रेड मिला है, जो सुनकर फ्रैंक बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। और एलन के हिसाब से ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन दिनों वो डेविड के साथ में कुछ ज्यादा ही घूम फिर रही है, जिससे जूडिथ को उस पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो एलन को उस वक्त वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती थी और इससे पहले कि उसके फादर डेविड के बारे में कुछ और सवाल दागे, जूडिथ एक तरह से सवालों से बचने के लिए अपने फादर को ही ब्लेम करने लगती है कि वो वहाँ पर क्यों आए हैं दिखावा करने के लिए, जब वो सब कुछ ठीक ही नहीं कर सकते। वो वहाँ से जाने की सोच लेती है। तब फ्रैंक उन्हें अपना लाया हुआ प्रेजेंट दिखाता है लॉरा को, जो लॉरा उस वक्त नहीं पहनती क्योंकि उसे लगता है कि फ्रैंक उसे खरीदने आया है, तो वो होने नहीं देना चाहती थी। और तब फ्रैंक सब कुछ उल्टा होता देख वहाँ से चले जाना ही ठीक समझता है, लेकिन जाते जाते वो लॉरा से कहने लगता है कि वो अपनी बच्चियों को अकेले नहीं संभाल सकती क्योंकि जूडिथ तो एक तरह से हाथ से निकलती जा रही थी और वो पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। लेकिन लॉरा कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी अकेले ही, जैसे वो करती आई है। तब क्योंकि लॉरा का रवैया फ्रैंक के साथ एलन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि लॉरा ने फ्रैंक का लाया हुआ गिफ्ट डस्टबिन में फेंक दिया होता है, इसलिए वो उस नेकलेस को पहन लेती है और उसे पहनते ही उसी रात से एलन एक जोना नाम के स्पिरिट से कनेक्ट हो जाती है जो एक छोटा सा बच्चा है। और जूडिथ जब उसे अकेले बातें करते हुए सुनती है, जूडिथ को लगने लगता है कि अकेलेपन की वजह से एलन ने एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया है, जिसके लिए जब वो उसे डांटने के लिए जाती है तो वो एलन के गले में उस नेकलेस को देखते ही उसे उतरवाकर अपने पास रख लेती है क्योंकि उसकी मॉम को बुरा लग जाएगा। और इसके बाद जूडिथ जब अपनी स्टडीज करने के लिए जाती है उसकी नजर उस नेकलेस पर पड़ जाती है जो उसे एक तरह से अट्रैक्ट ही करे जा रही थी। और जूडिथ तब पढ़ाई लिखाई बंद करके सिर्फ उसे ही घूरे जा रही थी। इसके बाद से ही उसके साथ में क्रीपी चीजें होना शुरू हो जाती हैं और जूडिथ को तब महसूस होता है कि इस कमरे से उस कमरे में कोई भाग रहा है, लेकिन वो सोचती है कि शायद वो एलन होगी, इसलिए वो उसे चेकआउट करने के लिए जाती है
और तभी एलन भी एक ईवल तरीके से खून से सनी हुई वो लॉकेट पहने हुए उसके तरफ आगे बढ़ती जा रही थी, जिसे देखकर जूडिथ एकदम से पैनिक होकर चिल्लाने लगती है। और तब लॉरा दौड़ते हुए आती है उसे संभालने के लिए। तब दूसरे दिन जब ये दोनों स्कूल से आती हैं, तब डेविड इन्हें बिना बताए घर में घुसकर बैठा हुआ था, सिर्फ जूडिथ से बात करने के लिए। और वो दोनों तब बाहर जाकर स्मोकिंग ट्राई करते हैं। दूसरी ओर एलन अपने इमेजिनरी फ्रेंड यानी जोना के आत्मा के साथ में खेल रही होती है और बाहर ये दोनों लव बर्ड्स उड़ रहे होते हैं। तब खेलते खेलते एलन के ऊपर एक बुक केस आकर गिर जाता है, लेकिन सही समय पर जोना की स्पिरिट एलन को खींच लेती है और एलन की तब जान बच जाती है। तब इस आवाज को सुनकर जूडिथ और डेविड के साथ लॉरा भी घर आकर पहुंच जाती है और डेविड को तब शर्मिंदगी से वहां से जाना पड़ जाता है। तब लॉरा एलन को मलहम लगाती है और एलन तब अपनी माँ से पूछने लगती है कि उसके डैड उसके साथ में क्यों नहीं रह सकते। तब उनकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि लॉरा हमेशा घर में अकेली रहकर बोर हो जाया करती थी उन सब लोगों के चले जाने के बाद। और उसके डैड भी थोड़े पियक्कड़ थे जो हर रोज पीकर आते और घर में हंगामा खड़ा करते, और शायद वो थोड़े वायलेंट मिजाज के भी थे, जिससे लॉरा तंग आ चुकी थी। इसलिए वो काम पर जाना चाहती थी, लेकिन फ्रैंक इसके खिलाफ था और वो चाहता था कि लॉरा सिर्फ घर में रहकर अपने बच्चों का ख्याल रखे। लेकिन लॉरा को भी अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीनी थी, इसलिए वो आजादी के लिए फ्रैंक से डाइवोर्स लेना चाहती थी, जो सुनकर एलन को बहुत दुख होता है। तब लॉरा उसे कहानी सुनाकर सुला देती है। दूसरे कमरे में जूडिथ के साथ वापस से वही चीजें होने लगती है, वो नेकलेस देखने के बाद से ही। और उसके घर में जो बर्ड्स थी, शायद उन्होंने कोई इवल चीज देख ली होती है, जिस वजह से वो बुरी तरह से पिंजड़े में फड़फड़ाने लगती है। और जूडिथ तब डाइनिंग टेबल के पास एक बड़े ही क्रीपी से बच्चे को बैठा हुआ देखती है, जिसे जूडिथ जोना समझती है। और जब वो उसे फॉलो करते हुए जाती है, उसे आगे एक क्रीपी से लेडी मिल जाती है जो उसके ऊपर चढ़कर खून की उल्टियां करने लगती है। जूडिथ तब किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलती है और अपनी माँ से ये सारी बातें बताती है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ उसका एक हेलुसिनेशन था, क्योंकि लॉरा जब जूडिथ के बताए हुए उस लेडी को चेकआउट करने के लिए जाती है वहाँ पर, उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। तब जूडिथ अपनी माँ के नजरों से बचने के लिए उसके हाथ से गिरा वो नेकलेस वो सोफे के नीचे खिसका देती है और उस रात तीनों एक ही साथ सोती हैं। और तब उस रात थी लॉरा की पारी, जिसे एक बहुत ही बुरा नाइटमेयर आता है, जहाँ पर वो खुद को उस नेकलेस के स्टोन में कैद देखती है और वहाँ बगल में उसे एक लेडी पड़ी हुई नजर आती है जो उससे कहती है कि वो सिर्फ मानना चाहता है। दूसरे ही साइड पर उस लेडी के गले से वो नेकलेस उतर कर लॉरा के गले में आ जाता है, जो एक फंदे की तरह उसे चोक करने लगता है। और तब छटपटाहट में लॉरा की नींद खुल जाती है और वह समझ जाती है कि उस नेकलेस में कुछ तो गड़बड़ है, जिस वजह से उसकी फैमिली के साथ में ये सब कुछ घटित हो रहा है। तब वो नेकलेस जब उसे डस्टबिन में नहीं मिलता, तो सीधे फ्रैंक के पास पहुंच जाती है उससे पूछने के लिए कि वो नेकलेस वो कहाँ से लाया था। तब कुछ बहस के बाद फ्रैंक उसे बता देता है, जो लॉरा सुनकर शॉक्ड रह जाती है कि भला ऐसी गिफ्ट कोई किसी को दे सकता है क्या। तब फ्रैंक उसे वो एविडेंस बॉक्स भी दिखाता है जहाँ से उसे वो नेकलेस मिला था, जो कहानी थी एक माँ बेटी की मर्डर सुसाइड की। और ये नेकलेस उसी माँ के गले में था जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा होता है। और उस एविडेंस बॉक्स में उस नेकलेस के साथ साथ मर्डर वाला वो नाइफ भी था। और आगे फ्रैंक लॉरा को वो केस रिपोर्ट पढ़कर सुनाता है कि पुलिस उनके घर पर उनके मर्डर सुसाइड से पहले कई बार जा चुकी थी, क्योंकि उनके बेटे में वायलेंट टेंडेंसीज बहुत ज्यादा थी और वो आसपास के जानवरों को भी बेरहमी से मार डालता था। और ये बात पड़ोस में तेजी से फैल गई, जिस वजह से उस बच्चे का फादर अपने बच्चे और वाइफ को अकेला छोड़कर चला गया तंग आकर, जिसके बाद से उस बच्चे की माँ अपने बच्चे को बांध में चेन से बांध कर रखने लगी ताकि वो और किसी को हार्म न कर सके। और दोस्तों, ये लोग वही हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा होता है। तब एक दिन मार्था, जिसने रूथ की डिलीवरी की थी, उसे मिलने आई। तब उसने देखा कि दोनों माँ बेटे मरे पड़े हैं और पुलिस को तब सिर्फ इतना ही पता चल पाया कि रूथ ने अपने बच्चे को दम घोट कर मारा है। और फिर उस दुख को वह सहन न कर पाए, इसलिए उसने अपना भी गला रेत कर खुद सुसाइड कर लिया। लेकिन ये केस समझने के बाद कि ये केस क्लोज हो चुका है, फ्रैंक के पल्ले बात नहीं पड़ती कि अगर केस क्लोज हो चुका है तो वो एविडेंस वहाँ पर संभाल कर क्यों रखे गए हैं, क्योंकि मोस्टली केस क्लोज हो जाने के बाद एविडेंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तब इस दौरान लॉरा रूथ के फोटो को देखकर पहचान जाती है कि ये तो वही लेडी है जिसे उसने कल रात अपने सपने में देखा था। और तब वो रूथ के केस को हैंडल करने वाले डिटेक्टिव का नाम भी उसमें देख लेती है। और अब उसका शक यकीन में बदल गया था कि रूथ की स्पिरिट ही उसकी बेटियों को परेशान कर रही है।
और इसलिए वो घर पहुंचने के बाद जूडिथ से पूछती है कि वो नेकलेस कहाँ है। तब जूडिथ इस बात को छुपा नहीं पाती और वो उस नेकलेस के बारे में उन्हें बता देती है कि उसने कल रात इसे सोफे के नीचे खिसका दिया था। लेकिन जब वो लोग उसे ढूंढने के लिए जाते हैं वो नेकलेस वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि वो नेकलेस उस वक्त एलन ने धारण कर लिया होता है, जो उस वक्त जॉना के स्पिरिट के साथ में झूला झूल रही होती है। और तब अचानक से जॉना झूले से गायब हो जाता है और एलन को आके पीछे से जोर से धक्का देता है, जिस वजह से एलन बहुत जोर से गिर जाती है और उसका हाथ भी फ्रैक्चर हो जाता है। और लॉरा इसका कसूरवार जूडिथ को मानती है, क्योंकि वो अपनी बहन का ख्याल नहीं रख पा रही थी। जिसके बाद लॉरा जल्दी से एलन को हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन जाते जाते वो जूडिथ से वो नेकलेस उतरवा देती है। तब फिर से जब वो उस नेकलेस को उठाती है, उसे पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है कि उसकी बॉडी एकदम से फ्रीज हो जाती है और वो हिल डुल भी नहीं पाती। उसके बाद एक बच्चे की स्पिरिट नीचे से निकलकर उसके सामने आकर एक धुंध की तरह उसके मुंह के जरिए उसके अंदर समा जाती है और वो स्पिरिट अब जूडिथ को पूरी तरह से पॉजेस कर चुकी थी। और यहाँ हॉस्पिटल में फ्रैंक लॉरा को आकर वापस से डांटता फटकारता है एलन के उस हालत को देखकर कि लॉरा उसका ख्याल नहीं रख पा रही है अकेले। जिसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मौका देखकर कि जूडिथ घर पर अकेली है, डेविड उसे मिलने के लिए आ जाता है। लेकिन आते ही वो देखता है कि जूडिथ अपने होश में नहीं है और जिन बर्ड्स को उसकी माँ ने पाल रखा था वो उन्हें निकाल कर उन्हें एक फॉक्स से स्टैब कर करके मार रही होती है। और डेविड जब उसे रोकने की कोशिश करता है, वो डेविड को देखते ही डेविड के चेस्ट पर स्टैब कर देती है उसी फॉक्स से, जिस वजह से डेविड डर के मारे वहाँ से अपनी जान बचाकर किसी तरह भाग निकलता है। और जैसे ही डेविड चिल्लाता है, जूडिथ यहाँ होश में आ जाती है और वो समझ नहीं पाती कि वो कर क्या रही है। और उसकी माँ जब घर आती है, जूडिथ वही नेकलेस धारण करके उनके सामने खड़ी हो जाती है, जो लॉरा देखते ही तुरंत उतरवा लेती है। और बर्ड्स के बारे में जब वो जूडिथ से पूछती है तो वो कहती है कि फीड करते समय वो उड़ गए। तब जूडिथ के ऐसे हालत को देखकर लॉरा को गड़बड़ लगती है, इसलिए वो रूथ के केस को हैंडल करने वाले डिटेक्टिव कैलहन को कॉल करती है और उनसे नेकलेस वाले केस के बारे में बात करने की इच्छा जाहिर करती है, जो सुनते ही उनके हाथ से सामान छूट जाता है। तब वो तुरंत पहुंच जाते हैं मार्था के सिस्टर बेट्रिस के पास। और दोस्तों, मार्था वही है जिसने रूथ की डिलीवरी में उसकी मदद करी होती है। और ये दोनों बहनें एक मीडियम थी जो स्पिरिट्स की दुनिया में जाकर उनसे कांटेक्ट कर सकती थी, और एक तरह से आप साइकिक भी समझ सकते हैं। और ये चीज उनकी पूरी फैमिली में एग्जिस्ट करता था। और दोस्तों, मार्था की समय से पहले मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह कोई भी नहीं जानता था। और बेट्रिस तब आते ही घर के एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सेंस कर लेती है। और कैलाहन तब लॉरा के केस से संबंधित कुछ बातें उन्हें बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि जो केस स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, इसमें कुछ तो मिसिंग है। इसलिए उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रॉय नहीं करा, क्योंकि मिस्ट्री अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी कि आखिर रूथ की मौत कैसे हुई। लेकिन प्रेशर इतना था कि केस को क्लोज ही करना पड़ा, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। और बेट्रिस तब चाहती थी कि आगे के डिस्कशन को पूरी फैमिली सुने। तो एलन और जूडिथ को भी वहाँ पर बुला लिया जाता है, जो चुपके से सारी बातें सुन रही होती है। जिसके आते ही तब बेट्रिस सबसे बताती है कि मार्था स्पिरिट से कनेक्शन रखती थी, जिस वजह से बहुत सारे लोग अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए उसके पास आया करते थे, क्योंकि वो एक साइकिक और हीलर भी थी। तो रूथ जब मेडिकल को हर तरह से अपनाने के बाद थक हार चुकी थी, वो मार्था के पास आई, क्योंकि रूथ और उसका हस्बैंड बहुत सालों से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तब पहले तो मार्था ने रूथ के कंसीविंग के लिए अपने पास में मौजूद सारे ही चार्म्स उसे देकर ट्राई कर लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसलिए वो अपने पास में मौजूद उस आखिरी घातक चार्म को, मतलब उस नेकलेस को, रूथ को हैंड ओवर कर देती है, जबकि वो जानती थी कि उसके डार्क पावर्स रूथ के सोल को नुकसान पहुंचा सकते थे। तब भी एरोगेंस में कि वो कभी किसी काम में फेल नहीं हो सकते, इस हट में उसने वो नेकलेस रूथ को दे दी। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसे लगा कि वो उस नेकलेस के डार्क पावर्स को अपने स्पेल की ताकत से कंट्रोल कर पाएगी, लेकिन वो गलत निकली। और जैसे ही रूथ ने नेकलेस पहना, उसकी सोल उस नेकलेस के डार्क पावर से कनेक्ट हो गई। और हमें पता चलता है कि मार्था के ही कहने पर डिटेक्टिव कैलाहन ने उस नेकलेस को एविडेंस रूम में लॉक करके रखा हुआ था, ताकि उसके पावर्स रिलीज न हो पाए। और भला ये भी कोई जगह है ऐसे कर्स चीजों को रखने का। तब बेट्रिस उन्हें बताती है कि उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्योंकि इविल तब दुनिया में खुला छूट जाएगा, और इस तरह से वो उस नेकलेस में कैद है। और उन लोगों ने तो उस नेकलेस को पहनकर उन डार्क पावर से कनेक्शन बना लिया होता है, जिससे इनकी भी सोल उसी नेकलेस में ट्रैप हो जाएगी। इसलिए तब बेट्रिस उनके लिए उस नेकलेस के पावर और उन स्पिरिट से कनेक्ट करने की सोचती है, जहाँ पर वो उस नेकलेस की मदद से रूथ के बीते हुए कल में झांक पाती है। और उसे तभी पता चलता है कि रूथ ने सुसाइड नहीं करा था, बल्कि जॉना के मरने के बाद उसकी आत्मा उन डार्क पावर्स की मदद से वापस लौट आई, सिर्फ रूथ का गला रेत कर मारने के लिए,
जो सच्चाई सबको शॉक कर देती है। लेकिन एलन यह मानने को तैयार नहीं थी कि जोना एक इवल है, क्योंकि वो तो उसके साथ में बड़ा ही फ्रेंडली था। तब बीट्रिस उन्हें बताती है कि शायद इस नेकलेस की पावर से रुथ प्रेग्नेंट तो हो गई, लेकिन उसका बेबी उस नेकलेस की डार्क पावर से पॉइजन हो गया, जिस वजह से उसमें वायलेंट टेंडेंसीज थे, बिल्कुल एक इवल की तरह, जिस वजह से मजबूरन रुथ ने उसे मार डाला होगा। लेकिन अब वो खुला छूट गया है और वो उन्हें मारे बिना वापस नहीं जाएगा, और इसीलिए रुथ ने लॉरा को सपने के जरिए वार्न करने की भी कोशिश करी थी। तब बीट्रिस के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, सिएंस का, जिसमें वो जोना के स्पिरिट से कम्युनिकेट करके लॉरा के फैमिली से कनेक्शन तोड़वा पाएगी। लेकिन जूडिथ तो पहले से ही किनारा कर लेती है कि वो उस सिएंस में शामिल नहीं हो पाएगी। और तब बीट्रिस टेबल पर एक कैंडल जलाती है, कहती है कि जैसे ही सारे स्पिरिट्स अपने दुनिया में लौट जाएंगे, ये कैंडल तब बुझ जाएगा। तब सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और ना डरने की कसम खाते हैं। और बीट्रिस तब अपना हाथ काटकर थोड़ा सा खून निकालकर उस नेकलेस पर अपना हाथ रख देती है। और बीट्रिस तब जोना को बुलाकर उससे कनेक्ट करने की कोशिश करती है, और बस कुछ ही पल के फोकस करने के बाद जोना उन्हें अपने दुनिया में बुला लेता है, सबसे पहले एलन को, जहाँ पर ये तीनों उस नेकलेस के रेड स्टोन के अंदर अपनी आत्माओं को पाते हैं। और जोना तब डर के मारे टेबल के नीचे जाकर चुप कर बैठा था, जिसकी ओर से एलन उसकी दशा बताती है कि बीट्रिस की वजह से जोना डरा हुआ है, क्योंकि बीट्रिस उसे कह रही होती है कि वो उस घर में वेलकम्ड नहीं है। तभी वो एक और स्पिरिट को वहाँ पर महसूस कर पाती है, जो रुथ की थी। और तब रुथ के आते ही पूरा टेबल हिलने लगता है और ऊपर के कमरे में लेटी जूडिथ की बॉडी हवा में लेविटेट करने लगती है। और ऐसा शायद इसलिए हो रहा होता है क्योंकि ये दोनों वहाँ से नहीं जाना चाहते थे। तब बीट्रिस भी अपनी पूरी पावर्स लगा देती है, जिस वजह से उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। लेकिन वो सक्सेसफुली उन्हें वापस से उस नेकलेस के अंदर भेजने में कामयाब हो जाती है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद जब जूडिथ की बॉडी बेड पर गिरती है, सब चौंक जाते हैं। और बीट्रिस तब नोटिस करती है कि जब उसने सारी ही आत्माओं को भगा दिया है, कैंडल अभी भी जल कैसे रहा है। इसलिए कैलहन तब जूडिथ को ऊपर चेक करने के लिए जाते हैं। तब पॉजेस जूडिथ कैलहन को सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा देती है, जिससे तुरंत ही उनकी मौत हो जाती है। और बीट्रिस को तब एहसास होता है कि वो कुछ तो मिस कर रही है। और तब लॉरा से पूछने के बाद उसे पता चलता है कि एविडेंस बॉक्स में मर्डर वाली वो नाइफ भी थी, जिससे बीट्रिस को उस पूरे इंसिडेंट की क्लियर जानकारी मिल सकती थी, क्योंकि नेकलेस के खून को तो फ्रैंक साफ कर चुका था, पर नाइफ पर खून अभी भी लगा हुआ था। और तब वो नाइफ सिर्फ फ्रैंक ही ला सकता था, लेकिन वो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। पर एलन के प्लीड करने पर वो उस नाइफ को ले आता है। तब बीट्रिस जब उस नाइफ के थ्रू उसके पास में जाने की कोशिश करती है, तब एलन भी बीट्रिस को टच करके उनसे कनेक्ट हो जाती है और वो भी सब कुछ देख पाती है, जो कुछ भी बीट्रिस देख रही होती है। जहाँ पर हमारे सामने रिवील होता है कि रुथ का सिर्फ एक ही बच्चा नहीं था, और उसने तो उस दिन ट्विंस को जन्म दिया होता है, जिसका हमें पहले से ही अंदाजा था। और जोना तो एक नॉर्मल बच्चा था, लेकिन डार्क पावर से पॉइजन हुआ बच्चा विलियम था। और उन डार्क पावर्स ने रुथ के एक बच्चे पर अपना दावा करा था, जिसे रुथ बांध में चैन से बांध कर रखा करती थी। और शायद लोगों को भी पता नहीं था कि रुथ के दो बच्चे थे। लेकिन क्योंकि जोना उसका ट्विंस था, उससे देखी नहीं जा रही थी विलियम की हालत। और जबकि उसे विलियम से दूर रहने के लिए कहा गया था, जोना उसके साथ में अपने खिलौने शेयर करने के लिए आता है। और तब उसी टॉय की हेल्प से धीरे धीरे एक दिन विलियम अपने आप को फ्री कर लेता है। और वो आते ही तब जोना को नाइफ से स्टेप कर करके उसे मौत के घाट उतार देता है, जो देखते ही रुथ बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन वो उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय उसे दफन करने की। और इसीलिए शायद पुलिस को जोना की लाश नहीं मिली और उन्हें लगा कि विलियम ही जोना है। और रुथ जब जोना को दफन करने के बाद वापस से घर आती है, विलियम वापस से आकर खड़ा हो जाता है अपने माँ को खत्म करने के लिए, क्योंकि इतने सालों से रुथ ने उसे चेन से बांध कर रखा हुआ था और वो रुथ से बदला लेना चाहता था। और वो आते ही रुथ पर हमला करने की सोचता है, लेकिन विलियम तब छोटा था, इसलिए रुथ उसे दबोच लेती है। और इस बार विलियम को कोई और गलती करने का मौका वो देती ही नहीं और उसका दम घोटकर अपने हाथों से मार डालती है, जो करना एक माँ के लिए काफी मुश्किल था। लेकिन विलियम के मरते ही वो नेकलेस शाइन करने लगता है और विलियम की स्पिरिट उस नेकलेस के पावर से वापस लौटकर रुथ का गला उसी नाइफ से रेतकर रुथ को मार डालता है। और ये सब कुछ जानने के बाद इनके सामने सारी बातें क्लियर हो गई थी कि जो एलन का फ्रेंड था वो जोना था और जिसने जूडिथ को पॉजेस किया हुआ है वो विलियम है। और अब तक जितनी भी बुरी घटनाएं हुई थी उसमें सिर्फ विलियम का ही हाथ था। तभी जूडिथ वहाँ नीचे आते ही गिर पड़ती है और उसे एक पैनिक अटैक आ जाता है। और ठीक होते ही तब वो उस नाइफ को लेकर भागने लगती है और कहती है कि वो लोग उसे नहीं मार सकते। तब फ्रैंक उसे जैसे ही दबोच लेता है, विलियम के स्पिरिट उसे छोड़कर जाने लगती है और उसे तब पित्त की उल्टियां होने लगती है।
और तब जूडिथ की हालत को देखकर फ्रैंक को भी उनकी बातों पर यकीन होने लगता है और तब वो जूडिथ को बचाने के लिए बीट्रिस की सारी बातें मानने लगता है और बीट्रिस की सलाह पर वो जूडिथ को विलियम की बर्थ प्लेस पर लेकर जाते हैं ताकि वो विलियम को प्यार से मनाकर उसे उसकी दुनिया में वापस भेज सकें। और वो तब जूडिथ के हाथों पैरों को बांध देते हैं बेड पर लेटाकर और अच्छी प्यार भरी चीजों को जूडिथ के बेड के आसपास रख देते हैं, क्योंकि प्यार ही अकेला एक जरिया था विलियम को मनाने का जो उसे पूरी जिंदगी मिली नहीं थी। लेकिन उन्होंने वहाँ पर वो नाइफ भी रख दिया होता है जो सबसे बड़ी गलती थी। तब जैसे ही बीट्रिस विलियम के स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है कुछ स्पेल्स बोलकर, विलियम झटके से जूडिथ के ऊपर हाजिर होकर तुरंत ही अपने आप को फ्री कर लेता है और नाइफ उठाकर वो फ्रैंक का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार देता है और वो वहाँ से भागकर बांध में जाकर छुप जाता है घात लगाने के लिए ताकि वो बीट्रिस को मार सके, क्योंकि वो एक मीडियम थी। और तब बीट्रिस जब उसे ढूंढते हुए आती है, जूडिथ उसके पैर पर स्टेप करके उसे घायल कर देती है और फिर अनेक बार उस पर वार करती है जिससे कि वो पस्त पड़ जाती है। इसके बाद वो नेकलेस उसके हाथ से छूट जाता है और एलन तब उसे उठा लेती है और अब लॉरा और एलन को अपनी जान बचाकर भागना होगा। तब लॉरा एलन को बचाने के लिए जूडिथ से जाकर पंगा ले लेती है ताकि उसका ध्यान भटक जाए, लेकिन फिर भी एलन वहाँ से नहीं भागती और वो बीट्रिस के पास जाती है क्योंकि भागने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला था और विलियम तो जूडिथ को मार ही डालता। इसलिए वो बीट्रिस की हेल्प मांगती है कि वो अपने पावर से एलन को जॉना की दुनिया में भेज दे ताकि जॉना उसे पोजेस कर सके, तब वही विलियम का सामना कर सकता है। तब बीट्रिस एलन की आत्मा को जॉना की दुनिया में भेज देती है। जॉना तो था ही एलन का फ्रेंड, तो वो एलन के मनाने से तुरंत मान भी जाता है एलन की मदद करने के लिए और उसे तुरंत ही पोजेस कर लेता है। तब एलन अपनी माँ को बचाने के लिए तुरंत ही दौड़ कर आती है जिसके पीछे जूडिथ हाथ धोकर पड़ी थी और जॉना तब आते ही विलियम को शांत करने की कोशिश करता है और तब कुछ देर के लिए तो विलियम जॉना की कोई भी बात नहीं सुनता और जूडिथ बस एलन को चोक कर ही जा रही थी। लेकिन जब जॉना उससे प्यार से पेश आता है और उसे सॉरी बोलता है तो वो थोड़ा थोड़ा पिघलने लगता है, जिसके बाद जॉना उससे कहता है कि तुम जहाँ हो वहीं पर मैं हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब विलियम को अपना पास्ट याद आ जाता है कि किस तरह जॉना चुपके चुपके उसके साथ में अपने टॉयज शेयर किया करता था और ये बात सोचकर वो वापस से जॉना के साथ जाने का ठान लेता है और दोनों भाई तब एक साथ उनके शरीर को छोड़कर चले जाते हैं और लॉरा तब उस नेकलेस को उतारकर वहीं पर फेंक देती है और हो सकता है कि बीट्रिस भी बच गई हो। लेकिन एंडिंग सीन में जब एलन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है और जब मिरर के सामने आती है, वो अपने गले में वापस से उसी नेकलेस को देखती है और साथ ही वो देखती है कि उसके फादर की सोल नेकलेस में ट्रैप्ड हो चुकी है जो पेन में है और ये सब सिर्फ उसका एक नाइटमेयर था। लेकिन फिर भी एलन बहुत ज्यादा डर जाती है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।